हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें हम लोग एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रोटेटिंग चेन में टेंशन कैलकुलेट करेंगे। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, मैंने एक चेन कंसिडर किया है। इस चेन का मास मैंने m लिया है। तो ये चेन एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर स्पीड v से ऐसे घूम रहा है इस एक्सिस के अबाउट। एक्सिस हमारा O पॉइंट से पास कर रहा है और परपेंडिकुलर है बोर्ड के प्लेन के। तो इस एक्सिस के अबाउट ये चेन घूम रहा है। तो जब ये चेन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर v स्पीड से घूमेगा तो इस चेन का शेप सर्कुलर हो जाएगा। हमने उस सर्कल का रेडियस यहां r कंसिडर किया है। और जब इसका शेप सर्कुलर होगा तो पूरे चेन में एक टेंशन डेवलप होगा। तो हम लोग उसी टेंशन को अभी कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेशन के लिए मैंने यहां पर चेन का एक काफी स्मॉल पोर्शन यहां कंसिडर किया है। ये स्मॉल पोर्शन जो है ये इस सर्कल के सेंटर पर थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। तो ऑब्वियसली ये थीटा भी काफी स्मॉल होगा। अब ये जो पोर्शन है इसका लेंथ हम लोग लिख सकते हैं r इंटू थीटा। प्लेन एंगल के डेफिनेशन से लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाइड बाय एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर। तो इसका लेंथ हो जाएगा r थीटा। अब पूरे चेन का मास अगर m है और चेन सर्कल बना रहा है जिस सर्कल का रेडियस r है, तो फिर चेन का लेंथ होगा 2 पाई r और हम इस चेन के मास पर यूनिट लेंथ को लिख सकते हैं m अपॉन 2 पाई r। तो ये जो पोर्शन ऑफ चेन जो हमने कंसिडर किया है उसका मास हम लोग लिख सकते हैं मास पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। तो r r कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा m थीटा अपॉन 2 पाई। तो इस छोटे से पोर्शन का मास हमें यहां मिल गया m थीटा अपॉन 2 पाई। अब ये जो पोर्शन ऑफ चेन है इसको मैंने यहां अलग से ड्रॉ किया है। अब जब ये चेन v स्पीड से स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे घूमेगा तो इसमें टेंशन डेवलप होगा। तो उस टेंशन को मैंने यहां दिखाया है। टेंजेंशियल डायरेक्शन में टेंशन है t और इस तरफ भी टेंशन है t। अब चूंकि टेंशन टेंजेंशियल है और ये हमारा रेडियस है, ये इस आर्क का यहां सेंटर है, ये अगर हमारा रेडियस है तो ऑब्वियसली ये एंगल 90 डिग्री होगा। बिकॉज सर्कल में आप ये प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री बनता है। सिमिलरली इधर भी ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे वो 90 होगा। और ये एंगल ऑलरेडी हम लोग यहाँ थीटा लिख चुके हैं, ये हमने थीटा यहाँ कंसिडर किया है। तो यहां जो एंगल बनेगा इस टेंशन के लाइन को प्रोड्यूस करेंगे, इसको भी प्रोड्यूस करेंगे। तो यहां जो एंगल बनेगा उसको हम लोग लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस थीटा। ऐसा इसलिए क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में सभी इंटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। तो यहां ऑलरेडी 90 प्लस 90 180 है और ये एंगल थीटा है तो ये 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। अब ये जो टेंशन लग रहा है इसका हम लोग रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे। तो दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हम लोग पहले से फॉर्मूला जानते हैं। अगर दो वेक्टर्स है जिनका मैग्नीट्यूड a और b है और उनके बीच में एंगल थीटा है तो हम लोग उनका मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यहां पर इन दोनों टेंशन का जो रिजल्टेंट होगा उसको हम लोग लिख सकते हैं रिजल्टेंट टेंशन अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 2tt cos 180 डिग्री माइनस थीटा। इन दोनों के बीच में ये एंगल बन रहा है 180 डिग्री माइनस थीटा।
अब इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें टेंशन मिलेगा, रिजल्टेंट टेंशन अंडर रूट 2t² और cos 180 डिग्री माइनस थीटा, ये माइनस cos थीटा होता है तो हम लोग लिख सकते हैं 2t², कॉमन कर लेंगे 1 माइनस cos थीटा। अब यहां पर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला यूज करेंगे, रिजल्टेंट टेंशन हमें मिलेगा अंडर रूट 2t² and 1 minus cos theta is 2 sin square theta upon 2। तो इसको लिखेंगे 2 sin square theta upon 2। तो इसको फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, रिजल्टेंट टेंशन 2t sin थीटा अपॉन 2। अब हम लोग पहले से जानते हैं कि हमने ये जो एंगल थीटा लिया है ये काफी स्मॉल है, और स्मॉल एंगल के लिए हम लोग एक अप्रोक्सीमेशन करेंगे कि साइन थीटा और थीटा दोनों बराबर होता है। तो यहां पे लिख सकते हैं साइन थीटा बाई 2 को थीटा बाई 2। तो हमारा रिजल्टेंट टेंशन का वैल्यू मिलेगा 2t साइन थीटा बाई 2 को स्मॉल एंगल के लिए हम लोग लिख सकते हैं थीटा बाई 2। तो हमारा रिजल्टेंट टेंशन का वैल्यू मिलेगा t इंटू थीटा। अब इस रिजल्टेंट टेंशन को मैंने यहां एक अलग से डायग्राम में शो किया है। ये हमारा जो हमने पोर्शन ऑफ चेन कंसीडर किया है वही है यहाँ पे, और इस पे टेंशन, ये रिजल्टेंट टेंशन सेंटर की तरफ लग रहा है, और ये वैल्यू है TR इज इक्वल टू T थीटा। अब चूंकि हमारा ये चेन v स्पीड से घूम रहा है एक सर्कल बना के, तो इस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, और इस चेन के इस पोर्शन पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा हम लोग जानते हैं उसका फॉर्मूला होता है mv²/r। तो ये जो पोर्शन ऑफ चेन है इसका मास हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखे हैं mθ/2π। तो ये हमने यहां लिख दिया m, इस पोर्शन ऑफ चेन का मास mθ/2π इंटू v²/r। अब इक्विलिब्रियम में जो रिजल्टेंट टेंशन होगा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करेगा। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं देयरफॉर TR इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स FC। अब TR का वैल्यू है हमारा T थीटा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है हमारा m थीटा अपॉन 2π इंटू v²/r। अब अगर हम थीटा को कैंसिल कर देंगे तो हमें टेंशन के लिए रिजल्ट मिलेगा। टेंशन को हम लोग लिख सकते हैं mv² अपॉन 2πr। अब अभी जो हमने ये रिजल्ट डेराइव किया है कि अगर एक चेन m मास का स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर v स्पीड से रोटेट कर रहा है अबाउट दिस एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, तो उसमें जो टेंशन डेवलप होगा वो है हमारा mv²/2πr। अब इस रिजल्ट को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये फॉर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस रिजल्ट को हम लोग लिख सकते हैं F रेडियल डिवाइडेड बाय 2π। यहां F रेडियल जो है वो है नेट स्केलर रेडियल फोर्स। आप देख सकते हैं यहां F रेडियल का वैल्यू होगा mv²/r। अच्छा, यहां स्केलर एडिशन इसलिए करते हैं बिकॉज अगर वेक्टर एडिशन करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, इसीलिए F रेडियल को हम लोग क्या लिखेंगे, नेट स्केलर रेडियल फोर्स। तो अगर
फॉर्म हम लोग याद रखें तो इसका बहुत जगह एप्लीकेशन है। जैसे मैंने बताया कि इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी इस फॉर्म से हम लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए एक केस कंसिडर किया है। एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग है जिसपे टोटल चार्ज है Q और इस रिंग का रेडियस है कैपिटल R। अब इस रिंग के सेंटर पर हमने एक स्मॉल q चार्ज को रख दिया, तो हमें इस रिंग में डेवलप्ड टेंशन को कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम ये जो रिजल्ट है इसको हम डायरेक्टली यूज करके यहाँ टेंशन लिख सकते हैं। यहाँ इस पर्टिकुलर केस के लिए हम लोग टेंशन को लिख सकते हैं नेट स्केलर रेडियल फोर्स। तो नेट स्केलर रेडियल फोर्स होगा हमारा इन दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QQ अपॉन R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो इस रिंग में जो टेंशन डेवलप करेगा उसका वैल्यू हमें मिल जाएगा T इज इक्वल टू QQ अपॉन 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो इस रिजल्ट के साथ साथ हमें ये फॉर्म भी जरूर याद रखना चाहिए। इसका एप्लीकेशन आपने यहाँ पे एक एग्जांपल से सीखा। तो आई होप आपको मेरे पढ़ाए गए कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आ रहे हैं। अगर आप मेरे वीडियोस से फिजिक्स सीख रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक करें। मिलते हैं फिर एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।